हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन लर्निंग। तो बच्चों, आज मैं एक विज्ञान के एक ऐसे बहुत बेहद ही इंटरेस्टेड टॉपिक की चर्चा करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिसके बिना हमारा किसी भी प्रकार का कार्य करना संभव ही नहीं है। अर्थात वो हमारे हर जगह, हम बोल भी रहे हैं तो भी उसमें वो निहित है। मतलब आप बैठ के कुछ लिख भी रहे हैं तो भी वो चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अर्थात वह हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है उसकी हम चर्चा धीरे धीरे करके पूरी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊर्जा अर्थात एनर्जी। तो ये एनर्जी होती क्या है? एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क अर्थात कार्य करने की क्षमता। एबिलिटी टू डू वर्क अर्थात कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं अर्थात एनर्जी। ठीक है, तो कैसे हम इसको एक डिफिनीशन के तौर पर नहीं, एक उदाहरण के तौर पर मैं इसको आपको समझा रही हूँ कि ये कैसे मैं बोल सकती हूँ कि कार्य करने की क्षमता। जैसे अगर मैं बोलूँ आप हैं और आपके एक फ्रेंड है, मैंने दोनों को वहाँ आपके सामने में एक 10 kg का बॉक्स रख दी 10 किलो का और दूसरा एक 20 किलो का बॉक्स रख दी। आपने 10 किलो का बॉक्स आसानी से उठा लिया, लेकिन आपके फ्रेंड ने 10 की बजाय 20 किलो का बॉक्स आसानी से उठा लिया। इसका मतलब वहाँ पे क्या हुआ? कार्य करने की क्षमता किसकी ज़्यादा है? आपकी या आपके दोस्त की? आपके फ्रेंड की। क्यों? क्योंकि उसने 10 किलो की नहीं 20 किलो का बोझ उठाया है। अर्थात अगर ऊर्जा के तौर पे हम देखें तो कौन सबसे ज़्यादा कार्य कर रहा है? आपका दोस्त कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ऊर्जा अर्थात कार्य करने की जो क्षमता जिसकी ज़्यादा है, हम क्या बोलेंगे कि उसके पास क्या है? ऊर्जा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये होती है ऊर्जा। अब कैसे हम बोल सकते हैं कि ऊर्जा हमारे चारों ओर निहित है? इसका आंसर आप ही देंगे। कैसे? देखते हैं, पूछते हैं क्वेश्चन, फटाफट आंसर देते जाइएगा। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप प्रतिदिन कितने प्रकार की ऊर्जा से घिरे होते हैं। ठीक है, जैसे आप कमरे में एंटर किए, जैसे ही आपने कमरे में एंटर किया, बड़ा अंधेरा है चारों तरफ, आप क्या करेंगे? सबसे पहले स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया क्या होगा? लाइट जल जाएगी। ठीक है, लाइट क्यों जली? विद्युत ऊर्जा वहाँ से गई, विद्युत धारा बही, है ना? वहाँ कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। लाइट जैसे ही जली, कौन सी ऊर्जा? प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश, लाइट हो गई सब जगह, लाइट फैल गई सब जगह, किसकी वजह से? प्रकाश ऊर्जा, लाइट है वहाँ पे। ठीक है, थोड़ी देर बाद बल्ब क्या हुआ? गर्म हो जाता है, किस वजह से? कौन सी ऊर्जा? गर्म हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? ऊष्मीय ऊर्जा, है ना? ऐसे ही आप अगर अपने कपड़े में प्रेस कर रहे हैं, कौन सी ऊर्जा? प्रेस क्या होता है? गर्म हो जाता है, कौन सी ऊर्जा? ऊष्मीय ऊर्जा, है ना? अब अगर हम बात करें किसी पटाखे की, पटाखा तो बजाते होंगे, दिवाली में बजाए होंगे पटाखा, क्रैकर्स वगैरह बजाए होंगे, तो अगर हम उसकी बात करें तो आपने अगर कोई पटाखा लिया तो जाहिर सी बात है उसके अंदर क्या भरा होता है? बारूद भरा होता है। कौन सी ऊर्जा उसमें निहित है पहले से? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, जैसे ही आपने उसमें एक माचिस लगाई, वो क्या हुआ? पटाखा बूम, ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होता है, इसका मतलब कौन सी ऊर्जा वहाँ से निकली? ध्वनि ऊर्जा। ब्लास्ट हुआ, आवाज़ आई, कौन सी ऊर्जा? ध्वनि ऊर्जा। ठीक है, साथ में उसमें से स्पार्कल, थोड़ा थोड़ा लाइट भी निकलती है, कौन सी ऊर्जा? प्रकाश ऊर्जा। तो अभी मैंने ये 2 ही 3 एग्जाम्पल आपको बताए, ढेर सारी ऊर्जा आपको देखने के लिए मिल गई। विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ढेर सारी मिल गई, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो ऐसे ही ऊर्जा के बहुत से रूप होते हैं और हम चारों तरफ से उससे हमेशा घिरे होते हैं, क्योंकि बिना उसके कोई भी प्रकार का कार्य संभव ही नहीं है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अब इसके प्रकार की। ठीक है, तो अगर इसके मेन टाइप्स की बात करें, मेन ऊर्जा के प्रकार की हम बात करें तो वो होते हैं 2 टाइप्स। कौन कौन से? गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा की डिफिनीशन लर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस उसका नाम जो है वही काफ़ी है। कैसे? गतिज ऊर्जा, नाम में क्या आ रहा है? गति आ रही है। अर्थात गतिज ऊर्जा हम किसे बोलेंगे? जब किसी वस्तु में गति के कारण अगर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उसकी गति के कारण, मतलब अगर कोई वस्तु कहीं रखी है, हम उसमें बाहर से कोई बल लगा रहे हैं तो वो क्या होगी? वो वस्तु गति करने लगेगी। तो गति के कारण उसमें क्या उत्पन्न हुई? ऊर्जा उत्पन्न हुई, तभी वो क्या हुआ? अपनी एक जगह से गति करना शुरू कर दिया, आगे बढ़ गया, है ना? गति किया उसने, तो कौन सी ऊर्जा है वहाँ पे? गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा अर्थात किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, अब अगर हम किसी वस्तु में हमें गतिज ऊर्जा निकालना है, ठीक है, या ये हमें पता करना किसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, किसकी गतिज ऊर्जा कम है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? उसका एक सिंपल सा फार्मूला है जो आप
कई बार पढ़ भी चुके होंगे, क्योंकि ये छोटी कक्षाओं से ही शुरू हो जाता है, लेकिन बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि ये क्या है, वो समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो बेहद ही आसान सा एक फॉर्मूला है, वो है के ई काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे के क्या है, गतिज ऊर्जा है। ठीक है, के मतलब काइनेटिक, ई मतलब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हाफ ये तो पता ही 1/2। ठीक है, एम क्या है यहाँ पे, मास अर्थात उसका द्रव्यमान कितना है। ठीक है, वजन कितना है किसी बॉक्स का, अगर उसमें आप गतिज ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं तो। और वी क्या है, वेग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको हम 2 बॉक्स दे दें, एक 10 kg का, एक 20 kg का बॉक्स दे दें, ठीक है, गतिज ऊर्जा किस में ज़्यादा लगेगी, 10 kg में या 20 kg में? जाहिर सी बात है 10 kg के बॉक्स को धक्का देने में आपको बल कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो हल्का है। ठीक है, मतलब उसको गति देने के लिए ऊर्जा कम खपत होगी, लेकिन जो 20 kg का है उसमें आपकी ऊर्जा ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वो वजन उसका ज़्यादा है। तो जिसका वजन ज़्यादा, जो जितना भारी बॉक्स हुआ, उसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एम का मतलब समझ में आ गया। अब वी क्या है, वेग, जो जितनी वेग से बहेगा, जो जितनी गति से आगे बढ़ेगा, उसमें भी गतिज ऊर्जा क्या ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की, पोटेंशियल एनर्जी की। अब ये स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, नाम से इसमें भी देखिए, मैं क्या बोली कि याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसके नाम में देखिए, स्थितिज ऊर्जा अर्थात स्थिति के कारण। ठीक है, मतलब किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा, अर्थात अगर आप जहाँ बैठे हैं वहाँ आसपास कोई मेज है, कोई कुर्सी है, कुछ भी है, उसके ऊपर कोई सामान रखा है, नॉर्मल कोई भी बुक, कॉपी, कुछ भी, कॉपी, किताब, पेन, कुछ भी रखा है, उसमें कौन सी ऊर्जा निहित है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगर नॉर्मल किताब रखा है, बैग रखा है, कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा है उसमें। ठीक है, ये हो गया स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ठीक है, आपको अगर मैं बोली कि कोई किताब रखी है मेज के ऊपर, मैं बोली कि इसकी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा मुझे बढ़ाना है, आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, कैसे बढ़ाएंगे उसको, सोचिए। तो आप करना कुछ नहीं है, बस उस किताब को उठाइए, उससे थोड़ा सा ऊंची मेज में रख दीजिए ऊपर, उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। या और ज़्यादा बढ़ाना, उठा के छत पे जाके रख दीजिए, तो जितने ऊंचाई पे आप लेके जाएंगे उस वस्तु को, उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। अब अगर हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है किसी चीज़ की, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, या कैसे पता करेंगे कि इन्हीं 2 वस्तुओं में किस में ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, उसका भी एक छोटा सा फार्मूला है, वो है PE अर्थात पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल mgh। m क्या है, अभी मैं पहले बताई, द्रव्यमान, या आप भार भी बोल सकते हैं यहाँ पे उसको, लेकिन भार और द्रव्यमान में थोड़ा सा अंतर होता है, वो आप अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, g यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, गुरुत्वीकरण। ठीक, और h क्या है, हाइट। अभी मैं आपको क्या बताई, जिसको हम जितने ऊपर ले जाएंगे, जो वस्तु जितनी ज़्यादा हाइट पर रहेगी, उसमें स्थितिज ऊर्जा उतनी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा फार्मूला है स्थितिज ऊर्जा निकालने का, और ये सिंपल सा फार्मूला है गतिज ऊर्जा निकालने का। आई होप कि आपको ये दोनों ऊर्जा समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि अगर इन दोनों ऊर्जा को मिला दें तो कौन सी ऊर्जा बनेगी, तो वो बनेगी यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, अर्थात जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, वो किसका सम होती है, किसका योग होती है, किनको मिलाने से बनती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिला देंगे, कौन सी ऊर्जा बन जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा बन जाएगी। ठीक है, कोई भी वस्तु आप कर रहे हैं, आपने किताब उठाया, ऊपर लेके गए, किताब को या बॉल लिए, बॉल को ऊपर से आपने छोड़ा, तो जब बॉल स्थिर अवस्था में है, जब आप उसको छोड़े नहीं है, उस समय उस बॉल में कौन सी एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं है। जैसे ही बॉल को आपने छोड़ा, वहाँ से बॉल क्या हुआ, नीचे गिरना स्टार्ट किया, उस कंडीशन में क्या होगा, उस बॉल में जो स्थितिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, और कौन सी ऊर्जा बढ़ने लगेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ने लगेगी। ठीक है, आप कोई बॉल लिए, बॉल नीचे की डायरेक्शन में जा रही है, गिर रही है, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होने लगेगी। ठीक है, और गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा उसमें
बढ़ने लगेगी। क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो इस स्थिति में दोनों ऊर्जा काम कर रही है उस पर, है ना, दोनों ऊर्जा मिली हुई है। कौन सी ऊर्जा हो गई? यांत्रिक ऊर्जा। सिंपल, आप दरवाजा को धक्का लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, उसमें भी कौन सी ऊर्जा रहेगी? यांत्रिक ऊर्जा। दरवाजा स्थिर है, कौन सी एनर्जी है? स्थितिज ऊर्जा है। आपने धक्का लगाया, गति दिया, तो गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मिल गई, तो कौन सी ऊर्जा बन गई? यांत्रिक ऊर्जा। उसी यांत्रिक ऊर्जा की वजह से दरवाजा ओपन हो गया। ठीक है, तो ये था एकदम सिंपल सा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और इन दोनों को मिलाने से कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, आई होप कि इतना आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये शुरू से ही आप पढ़ते हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन जरूर कुछ ना कुछ होगी कि एनर्जी होती क्या है, ये स्थितिज क्या है, गतिज क्या है। सिंपल एनर्जी तो आपको पता होगी, एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सिंपल डिफिनीशन तो इतनी तो रटी होती है, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो ये है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं छोटे छोटे रूप की। जैसे अभी मैंने शुरू में जो एग्जाम्पल लिए, उसमें मैं आपको ढेर सारी एनर्जी बताई, उन्हीं एनर्जी का थोड़ा छोटा सा हम उदाहरण लेके आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपको किसी प्रकार का डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस उसको समझना है आपको। जैसे हम बात कर रहे थे रासायनिक ऊर्जा की, वो क्या होता है? रासायन, नाम से समझ में आ रहा है, केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? जब आप खाना खाते हो, उस खाने में कौन सी एनर्जी रहती है? रासायनिक एनर्जी। मतलब अणुओं और परमाणुओं के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, वो फिलहाल अभी आप नहीं पढ़े हैं, इसलिए मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है? रासायनिक ऊर्जा की वजह से। मतलब जो भोजन में एनर्जी होती है, जो हम खाते हैं, रासायनिक ऊर्जा। आप लकड़ी देखते हैं, जलाते हैं, बहुत उपले लकड़ी जला के लोग खाना पकाते हैं, तो उसमें भी कौन सी एनर्जी होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है, अब विद्युत ऊर्जा क्या है? अर्थात विद्युत के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी सुने होंगे, है ना, तो उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो क्या हो जाएगी? विद्युत ऊर्जा। आप फुटबॉल खेल रहे हैं, कौन सी ऊर्जा? पेशी ऊर्जा। आप वहाँ पे किसका प्रयोग कर रहे हैं? अपनी पेशियों का उपयोग कर रहे हैं, पैर से मारेंगे फुटबॉल को, कौन सी ऊर्जा वहाँ पे आपकी व्यय हो रही है? पेशी ऊर्जा व्यय हो रही है। ठीक है, ऐसे ही ध्वनि जहाँ पे उत्पन्न होती है, वहाँ पे ध्वनि ऊर्जा, नाम से समझ में आ रहा है, ध्वनि ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा, अर्थात प्रकाश, है ना, अर्थात जहाँ पे प्रकाश उत्पन्न हो, प्रकाश ऊर्जा। जैसे सूर्य को ले लीजिए, सूर्य की अगर हम बात करते हैं, तो सूर्य में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? एक तो होती है प्रकाश ऊर्जा। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है? प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। ठीक है, साथ ही उसमें क्या होता है? गर्म भी होता है, अर्थात ताप होता है ना, थर्मल एनर्जी। ठीक है, जिसे हम ऊष्मीय ऊर्जा भी बोल सकते हैं। ठीक है, पौधे भी खाना बनाते हैं, है ना, तो कौन सी एनर्जी? रासायनिक ऊर्जा उसमें भी होती है, केमिकल एनर्जी। ठीक है, और ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होती है? ग्रेविटेशनल का मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षणी, गुरुत्वाकर्षण जो होता है, आपने सुना गुरुत्वाकर्षण बल, मैंने अपने एक वीडियो में इसके बारे में चर्चा भी की है ना। तो ये किस प्रकार की ऊर्जा होती है? अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो झरना आपने देखा होगा, झरना जो बहता है पानी, तो क्या होता है? वहाँ पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है, गति करता है, तो गतिज ऊर्जा तो है ही, साथ में वो नीचे पृथ्वी कौन से बल से खींच रही है? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो वो जो झरना बह रहा है, उसमें भी उस समय कौन सी ऊर्जा होती है? ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है उसमें। ठीक है, तो ये हो गया ढेर सारी एनर्जी के प्रकार में, अलग अलग एक एक लिख के यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। जो मेन था वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ। बस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि एग्जाम्पल्स जो होते हैं उनको बस आप अपने माइंड में सेट करिए, हर प्रकार की एनर्जी आपको पता रहेगी, इसमें आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी। वो ये है कि ऊर्जा अविनाशी है, मतलब जिसे हम नष्ट नहीं कर सकते, अर्थात इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब जो ऊर्जा होती है उसको हम नष्ट नहीं कर सकते। हम ये जो बोल भी रहे हैं, तो ये जो एनर्जी निकल रही है, जो रिलीज हो रही है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, पर वो नष्ट कभी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। और ना ही ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा इसीलिए क्या बोला गया है? अविनाशी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको एक बार आप ट्राई जरूर करिए।